नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार कल पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की स्मृति में शोक प्रस्ताव पारित किया और कहा कि राष्ट्र ने प्रख्यात राजनेता और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री खो दिया है। वर्ष 2023-24 में ग्रामीण क्षेत्रों में मासिक प्रति व्यक्ति व्यय में 9% और शहरी क्षेत्रों में लगभग 8% की वृद्धि हुई। जर्मनी के राष्ट्रपति ने संसद भंग की। 23 फरवरी को राष्ट्रीय चुनाव होंगे। दक्षिण कोरिया की नेशनल असेंबली ने कार्यवाहक राष्ट्रपति हन डॉक-सू पर महाभियोग चलाया और ऊपरी हिमालय क्षेत्र में ताजा हिमपात से उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में शीतलहर से ठंड का प्रकोप बढ़ा और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने तीसरे एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 3-0 से जीती। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। उनकी अंतिम यात्रा सुबह 9:30 बजे नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय से शुरू होकर निगम बोध घाट तक जाएगी। वहां सुबह 11:45 पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे पहले कल सुबह उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास से कांग्रेस कार्यालय ले जाया जाएगा और वहां आम जनता और पार्टी कार्यकर्ता उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर 1 जनवरी तक 7 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया है। इस शोक अवधि के दौरान पूरे देश में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। विदेशों में स्थित सभी भारतीय मिशन और उच्चायोगों में भी राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। कल सभी केंद्र सरकार के कार्यालयों और सरकारी उपक्रमों में आधे दिन की छुट्टी रहेगी। इस बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनके निधन से राष्ट्र ने एक प्रख्यात राजनेता, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और एक प्रतिष्ठित नेता खो दिया है। मंत्रिमंडल ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की स्मृति में एक शोक प्रस्ताव भी पारित किया और 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रस्ताव में कहा गया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राष्ट्रीय जीवन पर अपनी छाप छोड़ी है। इसमें कहा गया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 से 1996 के बीच भारत के वित्त मंत्री रहे और आर्थिक सुधारों की एक व्यापक नीति की शुरुआत करने में उनकी भूमिका सर्वविदित है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की स्मृति में शोक प्रस्ताव पारित किया गया। मंत्रिमंडल ने कहा कि राष्ट्र ने प्रख्यात राजनेता और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री खो दिया है। बैठक में 2 मिनट का मौन धारण कर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि डॉक्टर सिंह उन असाधारण राजनेताओं में से एक थे जिन्होंने शिक्षा और प्रशासन की दुनिया में समान रूप से सहजता से काम किया। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में पूर्व प्रधानमंत्री को एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बताया जिन्होंने भारत के आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया। एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से पूरा देश दुखी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका जीवन भावी पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह विनम्रता की मिसाल और भारतीय अर्थव्यवस्था के निर्माता थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का हमारे बीच से चला जाना न केवल देश के लिए एक महान क्षति है, बल्कि मेरे लिए व्यक्तिगत भी। मैं उनको बरसों से जानता था। वो सौम्यता और विनम्रता के प्रतीक थे। मैं समझता हूँ कि इंडियन इकोनॉमी के एक आधुनिक निर्माता थे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से आर्थिक सुधारों का एक युग का अवसान हो गया है। अर्थशास्त्र के उद्भट विद्वान, आर्थिक सुधारों के महानायक श्री मनमोहन जी मौन हो गए। उनके जाने से आर्थिक सुधारों के एक युग का अंत हो गया। उनके आर्थिक सुधारों ने देश के विकास को नई दिशा और गति दी थी। मनमोहन जी को मेरा प्रणाम। भगवान दिवंगत आत्मा को शांति दें।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अर्थव्यवस्था के स्तर पर भारत को विश्व पटल पर पहचान दिलाई। एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने वित्त मंत्री होते हुए और प्रधानमंत्री होते हुए देश को आर्थिक रूप से दुनिया के प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया। आज जो खुशहाली हम लोग देख रहे हैं या भारत जो दुनिया के बराबर खड़ा दिखाई दे रहा है उद्योग अर्थव्यवस्था के मामले में, तो बहुत बड़ा योगदान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का रहा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने डॉक्टर सिंह के साथ अपनी मधुर यादों का स्मरण किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर अपनी संवेदना व्यक्त की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विकास में आएगी रफ्तार, क्योंकि साथ है विवाद से विश्वास योजना। फिर एक बार विवाद से विश्वास योजना 2020 की भारी सफलता के बाद आयकर विभाग आपके लिए तेजी से और प्रभावी विवाद समाधान के लिए विवाद से विश्वास योजना 2024 लेकर आया है, जिसके तहत विवादित कर, विवादित जुर्माना, विवादित ब्याज, विवादित शुल्क और विवादित TDS या TCS का निपटारा किया जाएगा। अपील के निपटान करने के लिए 31 दिसंबर 2024 को या उससे पहले डिक्लेरेशन फाइल करें। 1 जनवरी 2025 को या उसके बाद डिक्लेरेशन फाइल करने पर सेटलमेंट अमाउंट अधिक हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं और आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए FAQ देखें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। भारत सरकार ने देश भर में 21वीं पशुधन गणना आरंभ कर दी है। सरकारी कर्मचारी आपके घर भी आते ही होंगे। सभी पशुपालक अपने पशुओं की सही जानकारी दें ताकि सरकार आपके लिए बेहतर योजनाएं बना सके। याद रहे, अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 की 21वीं पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा संग्रह किया जा रहा है। कोई भी पशु छूटने ना पाए। मेरे पशु मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी। पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा देश हित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रति व्यक्ति मासिक व्यय में वर्ष 2022-23 के मुकाबले वर्ष 2023-24 में वृद्धि दर्ज की गई है। ये वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों में 9% और शहरी क्षेत्रों में लगभग 8% बढ़ी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में औसत प्रति व्यक्ति मासिक व्यय 4,122 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 6,996 रुपये होने का आकलन किया गया है। जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर ने संसद के निचले सदन को भंग कर 23 फरवरी को चुनाव कराने की घोषणा की है। जर्मनी के चांसलर ओलफ शोल्ज का गठबंधन 16 दिसंबर को संसद में विश्वास मत हार गया था। उसके बाद आकस्मिक चुनाव कराने के लिए जर्मन संसद के निचले सदन को भंग कर दिया गया। ओलफ शोल्ज नई सरकार बनने तक कार्यवाहक सरकार का नेतृत्व करेंगे। दक्षिण कोरिया की नेशनल असेंबली में कार्यकारी राष्ट्रपति हन डॉक-सू के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए मतदान हुआ है। उन्होंने राष्ट्रपति युन सुक योल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद पद संभाला था। प्रस्ताव के पक्ष में 192 और विपक्ष में एक भी मत नहीं पड़ा। श्री हॉन को पद से हटा दिया गया है और उप प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री चोई सांग मोक को कार्यकारी राष्ट्रपति और कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाया गया है। पंजाब के बठिंडा में एक बस के पुल से टकराने के बाद नाले में गिर जाने से 8 यात्रियों की मृत्यु हो गई है। ये बस तलवंडी साबो से आ रही थी। बठिंडा के उपायुक्त शौकत अहमद पर्रे ने बताया कि 26 अन्य घायलों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के बठिंडा में हुई बस दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अरे अजय, 31 दिसंबर याद है ना? हाँ, न्यू ईयर पार्टी प्लान करनी है, गेस्ट लिस्ट बनानी है और न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी तो बाकी है। पर इससे पहले एक और काम है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। वो क्या? बिलेटेड और रिवाइज टैक्स रिटर्न्स ई-फाइल करने की अंतिम तारीख भी 31 दिसंबर 2024 है। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2024-25 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2024 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने
निर्धारण वर्ष 2024-25 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी और उसमें संशोधन की आवश्यकता है, तो आप अपनी रिवाइज रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2024 तक फाइल कर सकते हैं। अधिक जानकारी और आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। ये आकाशवाणी है। ऊपरी हिमालयी क्षेत्र में ताजा हिमपात से उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण मौसम में एक बार फिर बदलाव हुआ है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, जबकि अन्य निचले इलाकों में हल्की बारिश हो रही है। राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी व निचले इलाकों में वर्षा से समूचा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है और अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज रात जनजातीय जिला लाहौल स्पीति व किन्नौर सहित कुल्लू, चंबा, कांगड़ा और शिमला जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात, जबकि सिरमौर और सोलन जिले में कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने 29 दिसंबर तक प्रदेश में बर्फबारी व वर्षा की चेतावनी जारी की है। प्रभा शर्मा, आकाशवाणी समाचार, शिमला। जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में आज दोपहर से ताजा बर्फबारी शुरू हो गई। श्रीनगर में इस मौसम का पहला हिमपात हुआ है। शोपियां, कुलगाम, कोकेरनाग, पहलगाम और दक्षिण कश्मीर के कुछ इलाकों में भी बर्फ गिरी है। एक रिपोर्ट। लंबे शुष्क दौर और हाड़ कंपा देने वाली ठंड के बाद आज कश्मीर क्षेत्र में लोगों ने राहत की सांस ली है। कश्मीर में लोग पहले से ही 40 दिनों की चले कलां की सबसे कठोर मौसम अवधि से जूझ रहे हैं। इस बीच यातायात विभाग ने पर्यटकों और आम जनता को किसी भी गंतव्य की ओर यात्रा के लिए आगे बढ़ने से पहले सभी सड़कों और राजमार्गों की स्थिति की पुष्टि कराने की सलाह दी है। कश्मीर विश्वविद्यालय ने कल होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। तारिक रातर, आकाशवाणी समाचार, श्रीनगर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और राज्य के अन्य मैदानी इलाकों में आज दोपहर से हल्की बारिश हो रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में कुछ स्थानों पर हिमपात की भी सूचना है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि कल राज्य के 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी हिमपात की संभावना है। निचले इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच की श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। वडोदरा में आज तीसरे और अंतिम मैच में भारत ने 5 विकेट से जीत हासिल की। वेस्टइंडीज की महिला टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 162 रन बनाए। मेजबान टीम के लिए दीप्ति शर्मा ने 6 जबकि रेणुका सिंह ने 4 विकेट लिए। जवाब में भारतीय टीम ने 28 ओवर और 2 गेंद में 5 विकेट पर 167 रन बनाकर जीत हासिल की। दीप्ति शर्मा ने सबसे अधिक 39 रन बनाए। दीप्ति को प्लेयर ऑफ द मैच और रेणुका सिंह को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के साथ चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने पहली पारी में 5 विकेट पर 164 रन बना लिए थे। ऋषभ पंत 6 और रविंद्र जडेजा 4 रन बनाकर क्रीज पर हैं। यशस्वी जायसवाल 82 जबकि विराट कोहली 36 रन बनाकर आउट हुए। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में 474 रन बनाकर आउट हो गई। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। इंडियन सुपर लीग आईएसएल में इस समय कोलकाता में मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब का मुकाबला ओडिशा एफसी के साथ हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीमें गोल रहित बराबरी पर हैं। अंक तालिका में ओडिशा एफसी चौथे और मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब 13वें स्थान पर है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार कल पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की स्मृति में शोक प्रस्ताव पारित किया और कहा कि राष्ट्र ने प्रख्यात राजनेता और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री खो दिया है। वर्ष 2023-24 में ग्रामीण क्षेत्रों में मासिक प्रति व्यक्ति व्यय में 9% और शहरी क्षेत्रों में लगभग 8% की वृद्धि हुई। जर्मनी के राष्ट्रपति ने संसद भंग की। 23 फरवरी को राष्ट्रीय चुनाव होंगे। दक्षिण कोरिया की नेशनल असेंबली ने कार्यवाहक राष्ट्रपति हन डॉक-सू पर महाभियोग चलाया। ऊपरी हिमालयी क्षेत्र में ताजा हिमपात से उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में शीतलहर से ठंड का प्रकोप बढ़ा और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने तीसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 3-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।